यूनियन और किसान संगठनों का आज भारत बंद है। भारत बंद का आह्वान किया है। 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने यहां भारत बंद बुलाया। किसान संगठनों का भी भारत बंद का समर्थन है। नए श्रम कानून के विरोध में जो है ट्रेड यूनियन का विरोध देखने को मिला और दिल्ली और लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में करोड़ों श्रमिक के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में देश भर में सरकारी कार्यालय, बाजार, परिवहन और बैंक सेवा प्रभावित होने की संभावना है। उनका आरोप है कि ये नए कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, साथ ही कंपनी को कर्मचारियों को निकालने की खुली छूट देते हैं। ऐसे में ट्रेड यूनियनों ने विरोध में देश भर में हड़ताल की घोषणा कर भारत बंद का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आई है, भारत बंद का ऐलान जो है यहाँ पर ट्रेड यूनियनों के द्वारा किया गया है। किसान संगठन जो है वो भी यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो नए श्रम कानूनों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल है। नए श्रम कानून को लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे और ट्रेड यूनियन जो है उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। किसान आंदोलन में जिस तरीके से किसानों की भागीदारी देखने को मिली, ठीक उसी तरीके से किसान जो है वो भी एक बार फिर से सड़कों पर एकत्रित होते नजर आएंगे और किसान संगठनों के द्वारा भी इस भारत बंद का समर्थन किया जा रहा है। जो बड़ी खबर है, जो नए श्रम कानून है, इस नए श्रम कानून को लेकर ये कहना है कि ये नए श्रम कानून जो नौकरी की सुरक्षा है वो प्रदान नहीं करते हैं और कंपनियों को खुली छूट देते हैं कि वो कभी भी कर्मचारी को निकाल सकती हैं। इसी चीज को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जारी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रेड यूनियन जो है उसे सड़कों पर उतरती नजर आएगी और 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, उसमें शामिल है। भारत बंद का आह्वान किया गया है और साथ ही साथ किसान संगठनों को लेकर बात करें तो कई किसान संगठन जो है वो भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली से लेकर तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में भारत बंद का असर जो है वो देखने को मिलेगा। और इस बीच हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। भावना, क्या अपडेट्स फिलहाल मिल पा रही है? जिस तरीके से नए श्रम कानून को लेकर बात करें, नए श्रम कानून का विरोध किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और भारत बंद का आह्वान किया गया। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है अभिषेक। आज भारत देश भर में जो है भारत बंद का जो आह्वान किया गया है। ट्रेड यूनियन, किसान संगठनों और कई सामाजिक संगठनों ने सरकार की नई नीतियों के खिलाफ जो है भारत बंद का जो है आह्वान किया है। मैं आपको बता दूं कि ये हड़ताल जो है खासकर इसके लेबर सुधार और दूसरी पॉलिसियों के खिलाफ जो है की गई है, जिसमें कई करोड़ों की संख्या में और अलग अलग देशों में जो है ये हड़ताल बुलाई गई है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस हड़ताल का असर केरल और उड़ीसा में जो है खासतौर से ज्यादा देखने को मिलने वाला है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस हड़ताल में करीब लगभग 30 करोड़ लोग जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। इससे पहले भी जो है 9 जुलाई 2025 को प्रदर्शन किया गया था, जिसमें करीब लगभग 25 करोड़ लोग शामिल हुए थे। वहीं अगर बात की जाए तो आंकड़ों के मुताबिक 600 से ज्यादा जिलों पर जो है बंद का असर होने वाला है। इस वक्त मैं दिल्ली के बाजारों में मौजूद और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है फिलहाल यहाँ पर भी उसी तरीके की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। इस हड़ताल में अगर बात की जाए तो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनिटों को जो है ज्वाइंट प्लेटफॉर्म पर बुलाई गई है, जिसमें AITUC, INTUC, CITU, HMS, TUCC और तमाम ऐसे संगठन हैं जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने वाले हैं। और वहीं इन सभी के बीच संयुक्त किसान मोर्चा, कृषि मजदूर संगठन और छात्र और युवा संगठन भी इस बंद में जो है समर्थन देने वाले हैं। अगर देखा जाए तो किसानों का भी पूरी तरीके से सपोर्ट जो है इस भारत बंद में देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर उन्होंने जो है चिंताएं जताई हैं और उसी का हवाला देते हुए जो है इस भारत बंद आंदोलन में वो शामिल होने वाले हैं। देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इस बंद का असर दिल्ली सहित तमाम और राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, जिसमें कई सेवाएं जो हैं प्रभावित हो सकती है और इन सब चीजों को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यूनियन की प्रमुख मांगों की बात की जाए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि लेबर कोड की वापसी की जाए, मनरेगा में सुधार किया
किया जाए, सिविल सर्विस नीतियों का विरोध वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया जाए जो कि नई पेंशन योजना की जगह पर, और वहीं नई शिक्षा नीति का विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि तमाम मांगों को लेकर भावना, जाहिर तौर पर जिस तरीके से तस्वीरों में भी आप दिखा रही हैं, इस भारत बंद का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़े, उनका रुख करेंगे। सिद्धार्थ, अगर लखनऊ को लेकर बात करें, लखनऊ में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही, लखनऊ में भारत बंद का क्या असर देखने को मिल रहा है? आपको बता जिस तरीके से केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा जिस तरीके से हड़ताल बुलाई गई, हालांकि लखनऊ में इसका कोई खास असर देखने को मिला है। ना कोई व्यापारिक संगठन इनके साथ है, ना किसी प्रकार से कोई किसानों के संगठन है, उन्होंने किसी प्रकार से कोई विरोध प्रदर्शन करने की कोई योजना नहीं बनाई। अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है आपको हम दिखाना चाहेंगे। बाजारों में पूरी तरीके से सामान्य दिन है और किसी प्रकार से कोई हड़ताल का कोई खासा असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जब ये बात निकल कर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से 10 बजे के बाद कुछ बैंक है वहाँ पर आंशिक हड़ताल की जा सकती है, और आपको बता दें खास करके एसबीआई की बात कर लें तो एसबीआई के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर जा सकते हैं। और आपको बता दें जो कई ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर हड़ताल का असर देखने को मिल सकता है खास करके, लेकिन कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा। कल हमने लगातार कई व्यापारिक संगठन है उनसे बात की, कई किसानों के संगठन है उनसे बात की कि क्या आप लोग इस हड़ताल में शामिल हो, तो उनका कहना है अभी उनके द्वारा इस प्रकार से कोई योजना नहीं बनाई गई है। और लखनऊ में इस हड़ताल का कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है अभिषेक, लेकिन जो खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिस हैं वहाँ के जो कर्मचारी जरूर इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ आंशिक असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो जरूरी सेवाएं हैं उसकी बात कर लें, चाहे एटीएम्स की बात कर लें और जो बैंक की कुछ सेवाएं हैं उस पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ जैसे बैंक्स में जो चेक्स क्लियर होने उनमें जरूर देरी हो सकती है, तो आंशिक असर जरूर देखने को मिलेगा। जी अभिषेक, बिल्कुल जाहिर तौर पर सिद्धार्थ, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आंशिक असर भारत बंद का लखनऊ में भी देखने को मिलेगा। भावना, दूसरी ओर अगर हम दिल्ली को लेकर बात करें, जिस तरीके से तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रही थी कि कई बाजार जो हैं बंद हैं। भावना, अगर मुख्य मांगों को लेकर बात करें, किस तरीके से नए श्रम कानूनों में बदलाव की मांग यहां पर की जा रही है? जी देखिए, अगर बात की जाए इनकी प्रमुख मांगों की तो साफ तौर पे लेबर कोड की वापसी की जो है मांग की जा रही है। इनका कहना है कि मजदूर संगठनों का मानना है कि 4 लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों को कम करते हैं, इसलिए उसको तुरंत वापस लिया जाए। वहीं मनरेगा की बात की जाए तो मनरेगा के सुधार की बात भी की जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए और इसके बजट बढ़ाने की जो मांग है वो की गई है। और अगर बात की जाए सिविल सर्विस नीतियों का जिस तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर इन लोगों का कहना है कि सरकारी नीतियों को वापस लेना चाहिए, जिससे सिविल सर्विसेजों को जो कमजोर करने वाला माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों को जो है वापस लेने की बात की गई है। नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की बात की गई है। वहीं नई शिक्षा नीति का विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने की मांग जो है वो पूरी तरीके से की गई है। देखिए, जिस तरीके से मैंने दिखाया कि दुकानों पे तो असर देखने को मिल ही रहा है, वहीं सरकारी बैंक और बीमा कार्यालय पर जो है वो बंद का असर देखने को जरूर मिल सकता है। सरकारी दफ्तर और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां जो हैं उन पर असर देखने को मिल सकता है। और कुछ राज्यों में जो है परिवहन विभाग पे भी जो है यानी कि बस सेवाओं पर जो है वो जरूर असर देखने को मिल सकता है। कोयला, स्टील और दूसरे प्रमुख सेक्टर्स जो हैं उन पर भी इस बंद का असर जरूर देखने को मिल सकता है। वहीं विरोध करने वाले इलाके में मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार कार्य पर भी बंद का असर देखने को मिल सकता है। यानी कि ये कहा जा सकता है जिस तरीके से ये बंद का आगाज किया गया है तो तमाम जगहों पर जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं केरल और उड़ीसा में जो है इसको लेकर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अब देखना यही होगा जिस तरीके से भारत बंद का आगाज किया गया है, जिस मकसद को लेकर यह आगाज किया गया है वो मकसद पूरा होता है या केवल पिछली बार की तरह ही ये बंद का आगाज बंद मतलब कहलाने के लिए ही होगा। अब देखना यही होगा कि आखिरकार भारत बंद का आगाज कितना असर डालता है। जिस तरीके से ट्रेड यूनियन और किसान यूनियन ने एक होकर जो है आज देश भर में हड़ताल बुलाई है। जी सिद्धार्थ, दूसरी ओर अगर लखनऊ को लेकर बात करें, क्या तैयारियां यहां पर सुरक्षा को लेकर की गई हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर कई हम यूनियनों को लेकर बात करें, कई किसान संगठन जो है वो मिलकर भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं?
देखिए बिल्कुल आपको बता दें, सुरक्षा के भी पूरे व्यापक इंतजाम किए हैं। कल भी लगातार अपील की जा रही थी कि आप लोग इस हड़ताल में न शामिल हो, और लगातार इसको लेकर सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो प्रमुख बैंक्स है वहाँ पर सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम के भारी संख्या में फोर्सेज डिप्लॉय की गई हैं, और कई जगह जो बैंक्स है वहाँ पर भारी सुरक्षा देखने को मिल रही है। और हम आपको फिर एक बार दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से बाजार पूरी तरीके से सामान्य चल रहा है, कुछ अभी ऐसा असर देखने को नहीं मिल रहा। और आपको बता दें, जो ट्रेड यूनियन के जो मुख्य जो कारण है, उसमें कहीं ना कहीं जो कहना है इनका, जो ट्रेड यूनियन का नौकरी की सुरक्षा में कई यूनियनों का आरोप है, नए नियमों से कर्मचारियों को रखना निकालना बेहद आसान हो गया, जिससे सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी का कार्य और घंटे का शोषण, काम को बढ़ा, जो घंटे 8 से 9 घंटे बढ़ाने का प्रावधान है, तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। और ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि पुरानी बिल्कुल पेंशन को जाहिर हर तौर हाल में पर बहाल किया सिद्धार्थ, जाए। अगर बात भारत बंद को लेकर करें, भारत बंद का आह्वान यहां पर किया गया है, जहां लखनऊ में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बाजार बंद है, तस्वीरें भी भावना दिखा रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। दूसरी ओर कोलकाता को लेकर बात करें, कोलकाता में भी भारत बंद का कोई असर नहीं है, आम जिंदगी नॉर्मल है, और सुबह से ही जो है सड़कों पर लोग लगातार नजर आ रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं। हालांकि किसी भी हालात से निपटने के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती भी की गई है, ताकि अगर स्थितियां विपरीत हों तो इन विपरीत स्थितियों से निपटा जा सके। इन्हीं तमाम स्थितियों का जायजा हमारे सहयोगी रनिक दत्ता ने लिया, आप खास रिपोर्ट में देखिए। आज पूरा देश भर में श्रमिक संगठन की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था, मगर सुबह से कोलकाता में ये बंद का असर नहीं देखने को मिल रहा है। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा कि सुबह कोलकाता का एकदम रास्ते में गाड़ी नॉर्मल चल रहा है, जैसे नॉर्मल बस चलता है, नॉर्मल बस चल रहा है, जैसे लोग आना जाना करते हैं वैसे ही चल रहा है। नॉर्मल जो ऑटो और भी जो गाड़ी है वो भी चल रहा है। किसी भी तरीके से बंद का कुछ असर कोलकाता में नहीं देखने को मिल रहा है। कोलकाता में नॉर्मली गाड़ी चल रहा है। दादा, कोलकाता में क्या बंद का असर कुछ देखने को मिल रहा है? बंद क्या हो रहा है? हाँ, भारत बंद जो है वो क्या असर देखने को मिल रहा है? गाड़ी तो आप तो देख रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी चल रहा है, कोई बंद का असर नहीं है? नहीं है, कोई गाड़ी तो चल रहा है। किसी भी जगह में कोई दिक्कत नहीं है? कहाँ दिक्कत नहीं है, ये तो चल रहा है गाड़ी। एकदम सुबह से जो गाड़ी बस वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, मगर रास्ते में अभी भी पुलिस पोस्टिंग इधर किया गया है। बहुत सारे जगह पर पुलिस इधर मौजूद है। किसी भी तरीके से अगर कोई बंद को समर्थन करने के लिए आए तो उसको रोकने के लिए पुलिस इधर मौजूद है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी नज़र रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो डेली पैसेंजर्स है उनको कोई दिक्कत ना आए, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। नॉर्मली जिस तरीके से तस्वीर रहता है कोलकाता का सुबह, वैसा ही तस्वीर देखने को मिल रहा है। यानी पूरा देश भर में जो बंद का ऐलान किया गया था उसका कोई भी असर कोलकाता में या पश्चिम बंगाल का किसी भी जगह पर देखने नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रॉनिक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता। तो दूसरी ओर राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान सांसद कार्तिकेय